कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे हों और सोचें, भाई इस पर एतबार करें या ना करें? आजकल क्या असली है और क्या नकली, इसमें फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जाली थंबनेल से लेकर एआई से बनी आवाज़ों तक डिजिटल दुनिया में एतमाद एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आज हम एक ऐसी ही तजवीज़ पर बात करने वाले हैं जो इस मसले को हल करने की कोशिश करती है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डिजिटल एतमाद का मसला है क्या। फिर एक बड़ी दिलचस्प तजवीज़ पर नज़र डालेंगे जो हिफाजत के लिए एक नया अलामती निज़ाम पेश करती है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये अलामतें आखिर काम कैसे करती हैं, और आखिर में देखेंगे कि इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये डिजिटल एतमाद का मसला है क्या? देखें, ये सब शुरू होता है शक से, इस एहसास से कि जो कुछ हम ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो शायद वैसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है। और जब हर वीडियो पर ही सवालिया निशान लग जाएं, तो फिर भरोसा करना तो नामुमकिन ही हो जाता है ना? और यही तो वो बुनियादी सवाल है जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। कैसे पता चले कि ऑनलाइन क्या असली है? एक वीडियो जो देखने में बिल्कुल सच्ची लग रही है, क्या वो वाकई सच्ची है भी, या फिर इसे किसी ने बड़े आराम से अपने फायदे के लिए बदल दिया है? और ये चैलेंजेस तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। कभी जाली थंबनेल्स नजर आते हैं सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए, कभी एआई किसी की भी आवाज़ की नकल कर रही होती है, फिर आते हैं डीप फेक्स जो हकीकत को बिल्कुल ही बदल देते हैं, और हाँ, चोरीशुदा मवाद जो किसी की मेहनत पर पानी फेर देता है। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां सच और झूठ में फ़र्क करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते हुए अदम एतमाद का हल क्या है? अच्छा, कुछ नए आइडियाज़ सामने आ रहे हैं। आज हम एक ऐसी तजवीज़ को देखने वाले हैं। ये मोहम्मद इसहाक का पेश किया गया एक फ्रेमवर्क है जो समझें कि इस डिजिटल धुंध को साफ करने की एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये तजवीज़ किसी बड़ी टेक कंपनी या किसी हुकूमत की तरफ से नहीं आई। नहीं, ये आई है इंडिया के एक शख्स मोहम्मद इसहाक की तरफ से, और उनका मकसद बहुत बड़ा है। एक ऐसा आलमी मेयार बनाना जो जुबानों और सरहदों की कैद से आज़ाद हो और जिसे हर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, तो इस तजवीज़ का मरकज़ी ख्याल क्या है? इसे कहते हैं मुत्तहिदा अलामती बार। अब ये क्या चीज़ है? ज़रा सोचें, हर वीडियो पर एक ऐसी पट्टी हो जो हमेशा नज़र आए, इसे आप हटा भी ना सकें, और इस पट्टी पर कुछ आइकन्स हों जो एक ही नज़र में वीडियो के बारे में सारी ज़रूरी मालूमात दे दें। और इस ख्याल की असल ताकत इसी मिसाल में छुपी है। देखें, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, लाल, पीला, हरा, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सबको उनका मतलब पता होता है। बिल्कुल इसी तरह ये वीडियो की अलामतें भी एक आलमी ज़बान बन सकती हैं, एक ऐसा इशारा जिसे देखते ही हर कोई समझ जाए। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा? इसकी बुनियाद कुछ आसान से आइकॉन्स पर रखी गई हैं। चलें ज़रा तफसील में जाकर देखते हैं कि ये आइकॉन्स हैं क्या और ये हमें क्या बताएंगे। तो देखें, शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से, यानी मवाद की किस्म और उम्र की दर्जाबंदी। एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि भाई ये वीडियो कॉमेडी है या कुछ सिखाने वाली है या फिर ख़ास बच्चों के लिए है। और इससे भी ज़्यादा अहम है उम्र की दर्जाबंदी। इससे वालिदैन को ये कंट्रोल मिलेगा कि उनके बच्चे क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर जो आजकल बहुत ज़रूरी है, शफ़ाफ़ियत। ख़ास तौर पर जब बात एआई की हो, ये अलामतें फ़ौरन बता देंगी कि वीडियो में जो आवाज़ है वो किसी इंसान की है या फिर एआई ने बनाई है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी पता चलेगा कि कहीं वीडियो में डीप फेक टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं हुई। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो है असली मुस्तनद इंसानी आवाज़, दूसरी तरफ है कंप्यूटर से बनी आवाज़ जो गुमराह भी कर सकती है ना? तो ये जानना कि हम सुन किसको रहे हैं, ये इत्मीनान की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में आती हैं तस्दीक यानी वेरिफिकेशन की अलामतें। ये आइकॉन्स कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब देंगे। मसलन, क्या ये मवाद कहीं से चुराया हुआ तो नहीं? जिस जगह का वीडियो में जिक्र है, क्या वो वाकई वही जगह है? और सबसे अहम बात, क्या इस वीडियो में दी गई मालूमात को किसी ने फैक्ट चेक किया है? ये छोटी छोटी अलामतें एक ही नज़र में हमें सच्चाई के बहुत करीब ले आएंगी। तो ये तो हो गई वो अलामतें जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। लेकिन बात सिर्फ आइकन्स की नहीं है। असल सवाल तो ये है कि ये सिस्टम हकीकत में काम कैसे करेगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे। देखें, ये पूरा सिस्टम दो चीज़ों पर खड़ा है। पहली है अपलोडर की जिम्मेदारी, यानी जो भी वीडियो डाल रहा है उसको सही आइकॉन्स मुंतखब करने होंगे। और दूसरी चीज़ है देखने वालों का कंट्रोल, यानी हमें ये इख्तियार मिलेगा कि हम अपनी फीड को इन आइकॉन्स की बुनियाद पर फिल्टर कर सकें।
لیکن ظاہر ہے ایسا کوئی بھی سسٹم جواب دہی کے بغیر تو چل نہیں سکتا۔ اسی لیے اس تجویز میں ایک بہت اہم بات شامل کی گئی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر غلط آئیکنز استعمال کرتا ہے، مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس سسٹم کو صرف ایک اچھا آئیڈیا نہیں بلکہ ایک قابل عمل حل بناتی ہے۔ تو سوچیں، اگر یہ سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے کتنے زبردست ہو سکتے ہیں۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈے پر روک لگ سکتی ہے، بچوں کے لیے ایک بالکل محفوظ کڈز موڈ بن سکتا ہے، پلیٹ فارمز اور ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور شاید ایک عالمی میڈیا سٹینڈرڈ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات اس پوری تجویز کے مقصد کو بہت خوبصورتی سے سمیٹ دیتی ہے کہ مقصد صرف نئے اصول بنانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا بنانا ہے جہاں ہر ایک کے لیے شفافیت اور اعتماد ہو۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا واقعی ٹریفک لائٹس کی طرح ان آسان سی علامتوں کی ایک عالمی زبان ہمارے کھوئے ہوئے ڈیجیٹل اعتماد کو واپس دلا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہی شاید ہمارے آنے والے ڈیجیٹل کل کی شکل طے کرے گا۔